वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथारंभ के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और माता सरस्वती जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थ, समूहों, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन श्री गणेश जी और माता सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी सक्रौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। फिर मैं उन भवानी, पार्वती और श्री शंकर जी महादेव जी की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास रूप विश्वास की साक्षात मूर्ति हैं और जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अब मैं अपने श्री गुरुदेव जी की वंदना करता हूँ कि जो श्री गुरु नारायण ज्ञानमय नित्य अजर अमर अविनाशी शंकर स्वरूप हैं और जिनके सहारे वक्र टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय होता है। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वक्र चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा होता है तथापि शिव जी के मस्तक पर धारण करने से शिव जी के साथ ही वह पूजनीय हो जाता है, इसी प्रकार यद्यपि यह मेरी रचना टेढ़ी अवश्य होगी किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने से सम्मानित होगी। सीता राम गुण ग्राम पुण्यार्णे विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। सर्वदा ही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के गुण ग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध निर्मल और विज्ञानमय हैं। उद्वस्ती संहार कारिणी क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभाम। फिर मैं उन जगत जननी श्री रामचंद्र जी की वल्लभा प्रिया श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली और समस्त क्लेशों को दूर कर सब प्रकार कल्याण करने वाली हैं। यन्मा यावस्वर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स त्वाद निस्वैव भाति संकलम रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पाद पल्लवमेकमेव हि भवान बोधे स्थिति सर्वांता वंदे अहम तमसे कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। फिर मैं उन श्री राम नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ जिनकी माया से समस्त जगत सहित ब्रह्मादिक देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सत्ता से ही यह मिथ्या रूप रस्सी में सत्य के समान प्रमाणित होने वाले जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल ही नौका रूप हैं तथा जो समस्त कारणों से परे और दुख को हरने वाले हैं। नाना पुराण निगमाग सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद न यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मज्जुल नोति। अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों से सम्मत जो श्री वाल्मीकि रामायण है उसका सार लेकर और कहीं कहीं इस प्रकार अन्य ग्रंथों और अनुभवों से सार वस्तु लेकर मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी के कथा रूप इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करता हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनका सुमिरन जप तप स्मरण करने से सिद्धि सफलता प्राप्त होती है और जो
बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पांवों से लंगड़ा पंगु मनुष्य भी ऊंचे दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, वही कलिकाल के पापों का नाश करने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान श्री हरि मेरे हृदय में अपना घर करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर है, वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा से के समुद्र मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है और जिनके वचन ही महामोह रूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य के अनेक किरणों के समूह हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रोज परिवारु। फिर मैं गुरु जी के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ, जिस धूलि की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमर मूल संजीवनी बूटी का अमृतमय चूर्ण और संसार के आवागमन सहित दुखों का समन नाश कर देते हैं। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जिस पुण्य रूपी धूलि को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूलि मन को हरने वाली, मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप वश में हो जाता है। श्री गुर पद नख मगन मणि मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ध्येय होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। गुरुदेव के चरण बिंदों के नखों में मणियों की सी वह ज्योति है कि जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि अद्भुत प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि जहि खानिक। जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो श्री राम जी की मणि माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस प्रकार से होती रहती हैं, प्रकट हो जाती हैं, अर्थात दिखलाई पड़ने लगती हैं। दोहा।